हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो हेल्दी है एंड बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। इसे आप 9 मंथ के ऊपर के किसी भी बच्चे को, 10 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली रेसिपी ड्राई फ्रूट पाउडर। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो आप इनमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा कर सकते हो, क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप बस मखाना एंड काजू या फिर मखाना एंड बादाम का भी ड्राई फ्रूट पाउडर बना सकते हो। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको प्रोसेस। तो सबसे पहले कभी भी अगर आप ये ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो तो इसको इस तरह से कॉटन के या रुमाल के क्लीन कपड़े से पोंछ लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा डस्ट रहता है एंड बेबीज़ के लिए बनाना है तो थोड़ी प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। उसके बाद हम सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके या फिर एक साथ लो फ्लेम पे अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें कोई भी घी या ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है, ड्राई रोस्ट ही करना है। तो इसमें कम से कम आपके 10 से 20 मिनट जाएंगे, क्योंकि लो फ्लेम पे करना है। तो इस तरह से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है। हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए। अभी आपको इनको कम से कम आधा घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। मतलब पूरा आपको इनको ठंडा करना है। आप चाहे तो फ़ैन के नीचे भी रख सकते हो। पूरा ठंडा होने के बाद ही आपको इनका ड्राई फ्रूट वाला पाउडर बनाना है, अदरवाइज़ ये चिपक जाएगा, मॉइस्चर छोड़ देगा। तो इस तरह से आप, अगर आपके बेबी छोटे हैं 1 साल से, कुछ कर तो तू तो आप इसको एक बार छान लीजिए। अभी अवंती 20 मंथ की है तो मैं इसको छानूंगी नहीं, ऐसे ही डाल दूंगी। तो आप इसको छान भी सकते हो। इस तरह से हमारा ड्राई फ्रूट्स पाउडर रेडी है। आप इसे आराम से 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। एंड आप जब पैनकेक बनाओगे या कोई खीर बनाओगे तो आप इसे तुरंत ही डाल सकते हो। मतलब एक रेडीमेड मिक्सचर आपके पास तैयार रहेगा जिससे आप जल्दी से यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं ऐसे वाले स्टिकर यूज़ करती हूँ हमेशा ही। तो किसी ने मुझे पूछा था कि आप वो स्टिकर कहाँ से लिए थे, तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे। मैं इसका लिंक दे दूँगी। तो ये बहुत इजी हो जाता है इस तरह से, अगर स्टिकर लगा के रखती हूँ तो। बहुत सारे पाउडर्स रहते हैं घर में तो समझ में नहीं आता, कभी कभी हस्बैंड भी यूज़ कर लेते हैं तो उनको भी कंफ्यूज हो जाता है। तो स्टिकर मैं इस तरह से लगा के रखती हूँ, जिसके साथ पेंसिल एंड शार्पनर भी फ्री मिलती है। कुछ 100 स्टिकर होंगे ये। तो बहुत यूज़फुल चीज़ है ये, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये ड्राई फ्रूट्स वाला पाउडर मेरा रेडी है। ये मुझे कम से कम 1 महीना तो भी आराम से चलेगा। तो आप इसको फ्रिज में ही स्टोर करना है आपको। एंड थोड़ा सा पाउडर मैं बाहर निकाल के रखूँगी, जो मुझे 1-2 वीक में चल जाएगा। तो ये अगर बाहर रखते हो तो 2 वीक भी ख़राब नहीं होगा, अगर इसमें मॉइस्चर नहीं है तो। अदरवाइज़ आप फ्रिज में रख दो, कोई नहीं। सेकेंड रेसिपी हमारी जो है वो है मखाना वाला पाउडर, मखाना ओट्स वाला पाउडर। तो यहाँ पे मैंने थोड़े मखाना, पोहा, आप जाड़ा पोहा या पतला पोहा भी ले सकते हो, एंड थोड़े से ओट्स। अब इन सबको मैं बिल्कुल ही लो फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर दूँगी। आपको इनको जलाना नहीं है, बस लो फ्लेम पे कुछ 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करना है। 3 to 4 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। बाद में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 2 स्पून साबूदाना। आप साबूदाना को स्किप भी कर सकते हो, बट ये साबूदाना जो होता है वो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, मतलब वेट गेनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसमें स्टार्च होता है वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसको भी हम पूरी तरह से ठंडा कर देंगे, तभी आपको ग्राइंड करना है, गरम गरम ग्राइंड नहीं करना है। तो इसको आधा घंटा मैंने छोड़ दिया था, पूरा ठंडा हो गया। अब इसका एकदम से फाइन पेस्ट बनाऊंगी। अगर आपके बेबी 7 मंथ से, मतलब 1 साल से छोटे हैं, 7 to 1 ईयर, तो आप इसको छान लीजिए। ये पाउडर आप 6 मंथ के ऊपर के किसी भी बच्चे को, बेबीज़ को दे सकते हो, बिल्कुल सेफ़ है। इसे भी आप किसी पैनकेक में या खीर में बच्चों के, या फिर कुछ उपमा बना रहे हो उसमें भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो। ये भी एक बहुत टेस्टी ऑप्शन होता है, हेल्दी ऑप्शन होता है। अगर थोड़ा बना रहे हो तो आप बाहर रख दो, अदरवाइज़ आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। ये भी आराम से 1 महीना रहेगा, कोई नहीं। तो इस तरह से मैंने एयर टाइट कंटेनर में इसको भर के रखा है। मैं बस 1 वीक का ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। एंड थर्ड रेसिपी मैंने आज बनाई थी ये वाली, जो है मल्टीग्रेन पाउडर। अब इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बस आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शेयर कर ली है। अब जो नए हैं उनको नहीं पता, आप चेक कर सकते हो वीडियोस। तो ये रागी है, इसको इस तरह से मैंने घर में स्प्राउट लाए थे, इसको भी मैं अच्छे से रोस्ट कर दूँगी। आप डायरेक्ट इसका पाउडर भी बना के एज अ रागी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने स्प्राउट ला के अच्छे से रोस्ट करके रख दिए हैं।
एंड टाइम बचाने के लिए मैं हमेशा इस तरह से 2 कढ़ाइयों में सामान को रोस्ट करती हूँ। तो ओट्स, पोहा है, ये सारे मल्टीग्रेन लड्डू के इंग्रेडिएंट्स है जो मैंने तैयार करके रखे, जो पाउडर मुझे आज ही बनाना है। यहाँ पे सब ड्राई फ्रूट्स है। इस बार बस मैंने सत्तू का आटा यूज़ किया है, कुछ अलग अलग मैं ट्राई करती रही थी। और ये छुआरे का पाउडर है जिसे ड्राई डेट्स बोलते हैं। तो इस बार बस चेंजेस के लिए मैंने यहाँ पे सत्तू का पाउडर लिया है, जिसको मैंने थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया था 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे। अब उतने सामान से मेरा इतना पाउडर बना है जो मुझे आराम से 2 महीने चलेगा। और यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है तीनों का। बेबी तू काय करतो लेशना? ओहो ओहो ओहो, अभ्यास करतो तू? बापरे बापरे, जिजी ना बेबी, जिजी ना बेबी, मे बेबी बेबी बेबी, मे डामू। नेक्स्ट रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली वो है मिल्क पाउडर, जो अभी मैं अवंती को रिसेंटली, मतलब जब अवंती 1.5 साल की तब से देना चालू किया। इसके लिए बस आपको 10 मिनट के लिए इस तरह से बादाम पानी में बॉईल कर देने हैं ताकि इसके छिलके आसानी से निकले। आप चाहे तो बादाम को भिगो के बाद में दूसरे दिन भी यूज़ कर सकते हो छिलके निकाल के। मैं यहाँ पे छिलके निकाल रही हूँ क्योंकि छिलके उतने अच्छे नहीं होते बच्चों के लिए, इसलिए इसको मैंने पानी में उबाल दिया। आप चाहे तो छिलकों के साथ ही बादाम को बिल्कुल अच्छे से रोस्ट करके पाउडर बना सकते हो। अब इस तरह से मैंने पूरे बादाम के छिलके निकाल दिए हैं। अब इनको भी मैं बिल्कुल ही लो फ्लेम पे धीरे धीरे जब तक मैं रोस्ट करूँगी, जब तक ये क्रंची ना बन जाए, अंदर से पूरा मॉइस्चर ना निकल जाए। ये होने के बाद इसमें थोड़ा सा पिस्ता एंड थोड़ा सा काजू डाल दिया ताकि जो बादाम मिल्क पाउडर बना रहे वो टेस्टी बने। अब इनको भी कम्प्लीटली ठंडा करके आपको इसमें मैंने थोड़ा सा नटमेग डाल दिया है, थोड़ा सा इलायची डाल दी है एंड ये मेरे पास केसर है, तो थोड़ा सा केसर की डंडियाँ भी आपको इसमें डालनी है, थोड़ी सी हल्दी। अब आप इसमें शक्कर डाल सकते हो या फिर आप मिश्री भी डाल सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि अवंती को ऐसी कोई चीज़ की अभी आदत नहीं है। तो हमारा पाउडर बिल्कुल रेडी है। इसे भी आप एयर टाइट कंटेनर में, फ्रिज में या फिर बाहर रखोगे तो 1 वीक अच्छा रहेगा, फ्रिज में रखोगे तो 1 महीना भी अच्छा रहेगा। तो अगर आप गरम गरम इसको पेस्ट पाउडर बनाओगे तो ये चिपक जाएगा, तो आपको पूरा कम्प्लीटली ठंडा करना है। नेक्स्ट रेसिपी है रवा इडली का आपका जो इंस्टेंट है, या फिर आप इसे उपमा भी बना सकते हो। अब तेल में मैंने थोड़ा से मस्टर्ड डाला है, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाला है, आधा चम्मच उड़द की दाल डाली है। चने की दाल मैंने यहाँ पे स्किप कर दी क्योंकि मुझे नहीं लगता अवंती चने की दाल खाएगी अभी इतने कम एज में, या फिर वो पकेगी भी अगर मैं उपमा भी बनाऊंगी तो। और यहाँ पे आपको जितना रवा लेना है, सूजी आप ले सकते हो। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसको रोस्ट करना है। लास्ट में आप इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता जो बाद में क्रंची बन जाता है, नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे। हल्दी को आप स्किप कर सकते हो अगर आपको वाइट वाला ही इडली चाहिए तो। एंड इस तरह से इसको मुझे लगे 10 मिनट, इसमें जो खुशबू आना चालू हो जाता है तब आपको ये बंद कर देना है। एंड हमारा इंस्टेंट वाला इडली का पाउडर तैयार है। तो ये सब जो रेसिपी मैंने आपको दिखाई है, इसको किस तरह से रेसिपी में फॉर्म में चेंज करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी रेसिपीज़ बना के दिखाऊँगी। तो ये भी बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है रवा इडली का, जो बहुत तुरंत ही बन जाती है। मेरी नेक्स्ट रेसिपी इंस्टेंट पैनकेक मिक्स। तो पैनकेक तो अवंती को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस तरह से कभी कभी टाइम नहीं रहता तो ओट्स को रोस्ट करके रख देती हूँ। एंड ठंडा होने के बाद मैं फिर इसमें डालूँगी ओट्स एक मिक्सर के जार में, 2 चम्मच राइस फ्लोर। अब ये मेरे पास ऑर्गेनिक रागी फ्लोर है, ये मैं 2 चम्मच डाल दूँगी। अब जो मैंने मिक्सचर आपको दिखाया था ओट्स पाउडर वाला, वो भी इसमें 1 चम्मच डाल दूँगी। एंड ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा गुड़ डाल दूँगी क्योंकि पैनकेक अवंती थोड़ा सा मीठा खाना पसंद करती है। अब इसमें मैंने कुछ भी सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, ना मैं कभी यूज़ करती हूँ। बेकिंग सोडा बच्चों के लिए बहुत ही ख़राब होता है। मैं अवंती को या फिर आरव अर्जुन को, किसी को भी बेकिंग सोडे वाली कोई भी चीज़ नहीं खिलाती हूँ। तो इस तरह से हमारा इंस्टेंट पैनकेक तैयार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।